बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, 6 जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को बाकायदा तौर पे एक लेटर लिखा था कि हमारे जो फैसले हैं या अदालत के अंदर ISI के अफसरान जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। उसके बाद काजी फयाज ईसा साहब ने उसके ऊपर पहले तो कमीशन बनाया और उसके बाद उन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया। उसके ऊपर आज समाअत हुई। उसके अंदर जो अहम बात है वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे अहम मामला है, आपको मालूम है कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस को खतूत मिले थे मुबैना तौर पर, जिसके अंदर कोई पाउडर था और उसके साथ साथ जो है वो ऐसी चीज़ें थी जिससे धमकियाँ यानी जाहिर होती थी। और एक रेशमा नामी खातून ने वो ख़त लिखे थे और उसके ऊपर जो एड्रेस है वो था लेकिन वो पढ़ना नहीं आ रहा था। तो उसके ऊपर जो है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक साहब ने जो ऑर्डर किया था कि इसकी रिपोर्ट मुझे दी जाए। उसके ऊपर जो है वो जो मामला है वो IG को उन्होंने दिया था, SSP को दिया था और DIG ऑपरेशन को उन्होंने कल दिया था। और आज वो अदालत के अंदर पेश हुए बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस आमिर फारूक साहब समाअत कर रहे थे। तो उसके ऊपर जो है जब आमिर फारूक साहब ने उनसे पूछा कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, तो उसके ऊपर जो जवाब उन्होंने दिया और उन्होंने बताया कि ये रेशमा कौन है और कहाँ से ये खतूत आए हैं। तो ये जो बातें उन्होंने की है वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा जो है अब ये खतूत इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हटकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जस्टिस काजी फयाज ईसा साहब, जस्टिस अतर बिनुल्लाह, जस्टिस मंदोखेल को भी लिखे गए हैं। उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से भी खबर आ रही है कि इसी तरह के खतूत पहुंचे हैं। तो नाज़रीन, पहले तो मैं आपको जो DIG ऑपरेशंस, IG इस्लामाबाद और साथ साथ जो SSP ने जो रिपोर्ट दी चीफ जस्टिस हाई कोर्ट इस्लामाबाद आमिर फारूक साहब को, वो आपके सामने रखता हूँ। उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये मामला असल में शुरू क्यों किया गया है। नाज़रीन कराम, जब वो पेश हुए हुमायूं हमजा हैं DIG ऑपरेशन जो है, उन्होंने कहा कि खत के मामले पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये खत कहाँ से पोस्ट हुआ था, कोई पता चला? तो इसको उन्होंने कहा जी इसके ऊपर तहकीकात जारी हैं और हमने जो खत के अंदर मवाद था उसको लेबॉर्ट्री को भिजवा दिया है और इसके ऊपर हम मजीद तहकीकात कर रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये कहाँ से खत आया था, तो वो कहते हैं कि जो रवानगी की जिसके ऊपर स्टैंप है उसके ऊपर जो है वो सही तरह से पढ़ना नहीं आ रहा और जो है वो सही तरह से उसको पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन जो है उसके ऊपर रावलपिंडी जो है वो लिखा हुआ वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। बज़ाहिर यानी ये जो खतूत है ये रावलपिंडी से लिखे गए और जो रावलपिंडी GPO है उससे लिखे गए और रावलपिंडी का जो GPO है वो कैंट एरिया के अंदर मौजूद है। तो अब जो SSP और DIG ऑपरेशन थे उन्होंने कहा कि ये खतूत जो है डाकखाने के अंदर से नहीं भेजे गए, यानी कि डाकखाने में जाकर पोस्ट नहीं किए गए बल्कि लेटर बॉक्स के अंदर डाले गए हैं। तो लेटर बॉक्स के जरिए खतूत आप तक पहुंचे हैं। अब नाज़रीन, फिर उन्होंने कहा कि जो DIG ऑपरेशन है कि हमने उस इलाके की जो है CCTV फुटेज वो हासिल करने की हमने कोशिश की है ताकि हम अंदाज़ा कर सकें कि ये CCTV फुटेज जो है हमें उससे कुछ अंदाज़ा हो सके। अब ये CCTV फुटेज भला गैब होती है या उन्हें मिल जाती है, ज़्यादा चांस है ये गैब हो जाएगी, नामालूम अफराद की तरफ से इनको गैब कर दिया जाएगा। तो अब इसके ऊपर ये सारी सूरत हाल है। फिर उन्होंने बताया कि हम इसके ऊपर भरपूर तहकीकात कर रहे हैं और हम इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल तो आपके सामने आ गई, लेकिन असल मामला आप देखें। सबसे पहले आप देखें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं उनको खत लिखना तो धमकी अमेज खत आना बनता है, क्योंकि उन्होंने बाकायदा तौर पर ISI और एजेंसीज के खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक बाकायदा शिकायत भी की और राय भी मांगी। तो उनको तो धमकी अमेज खत आना बनता है। अब ये काजी फयाज ईसा साहब को क्या जरूरत पड़ी थी कि वो जो रेशमा नामी खातून है कि वो उनको खत भेजती और काजी फयाज साहब को डराती? ये अब आप देखिए, काजी फयाज साहब जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर मैनेज है, कंट्रोल है, वादे वईद भी कोई शायद हुए एक्सटेंशन के हवाले से भी है, जिस तरह के उन्होंने फैसले दिए बल्ले के निशान पे नवाज शरीफ साहब को अहल किया और फिर जिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिला नवाज शरीफ साहब को, जिस तरह जो है वो एयरपोर्ट पे जाके नादरा का हमला पहुंचा। तो ये सारा कुछ जो है एक प्लान के तहत लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से काजी साहब ने जो कहा। तो अब मतलब नाज़रीन कराम, ये प्रॉब्लम ये है
कि ये खतूत भी उन्हीं लोगों ने लिखवाए हैं जिन लोगों ने जो हाई कोर्ट के जजेस को इंटरफेरेंस करते हैं, धमकियां देते हैं, मुदाखलत करते हैं काम के अंदर। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि एक इस खत की वजह से, सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से एक हाइप क्रिएट हो गई है। काजी फैज़ल साहब के ऊपर भी एक हाइप क्रिएट हुई, अदालत के ऊपर भी प्रेशर आया, एजेंसियों के ऊपर भी प्रेशर आया। अब ये सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा रहा है कि अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए। हालांकि काजी फैज़ल साहब को खत लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, धमकी देने का, तो वो तो बेहतरीन फैसले कर रहे हैं, उन्होंने तो कोई ऐसा फैसला नहीं किया जिससे उनको धमकी दी जाए। सिर्फ और सिर्फ ये बात की जा रही है कि किसी तरीके से इस मामले को ठंडा किया जाए, इससे तवज्जो हटाई जाए, इसके ऊपर मिट्टी डाली जाए ताकि लोग की जो तवज्जो है वो इधर हो जाए। और जो है ये मामला जिस तरह काजी साहब ने इसको 1 महीने के लिए जो पोस्टपोन कर दिया है, उसके ऊपर इसके अब 1 महीने के बाद समाप्त होगी, तो उस वक्त तक शायद कोई जजेस के ऊपर कोई और उन्हें कुछ कह लिया जाए, किसी तरीके से मैनेज किया लिया जाए और फिर मामले को डाइवर्ट कर दिया जाए ताकि लोग इसके ऊपर बात ना करें। लेकिन नाज़रीन किराम, आप लोग ये समझें कि जो सोशल मीडिया है इस वक्त, जिसको आज काजी फैज़ल साहब ने कहा कि ये फेक न्यूज़ फैलाने का जरिया है, ये सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा जनाब बढ़ रहा है, सोशल मीडिया की वजह से काम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसे शैतानी मीडिया करार दिया था। लेकिन आपको एक बात समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है, उसके ऊपर वो कोई भी खबर अपनी मर्जी से नहीं चला सकते। उन्हें खबरें फीड की जाती हैं, उन्हें बताया जाता है, टिकर उन्हें बताया जाते हैं कि आपने इस तरह के टिकर चलाने, इस तरह की खबरें चलानी, इस तरह का प्रोपेगेंडा करना है, इस तरह का बयानिया बनाना है, सब कुछ उन्हें बताया जाता है। अपनी तरफ से कोई भी कुछ नहीं चला रहा। तो अब ये सोशल मीडिया ही है, ठीक है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी खबरें गलत भी होती हैं, लेकिन सोशल मीडिया की ही ताकत है जो कि आज आपने देखा कि काजी फैज़ ईसा साहब जो है वो इस अपनी उन्होंने सफाइयाँ दी पूरी समात के दौरान, जो 1 घंटे की समात हुई, ज़्यादातर तो वो अपनी तारीफ ही करते रहे, अपनी सफाइयाँ देते रहे। उन्होंने कहा कि ये फुल कोर्ट की बात हो रही है। अब ये किसने बात की है? सोशल मीडिया पर बात हुई थी कि फुल कोर्ट बनाया जाए, तो काजी साहब कहने लगे कि फुल कोर्ट मैंने इसलिए नहीं बनाया कि जज अवेलेबल नहीं थे, जितने जज अवेलेबल थे तो उतने जजेस का मैंने फुल कोर्ट बना दिया। तो आपके सामने ये जो सोशल मीडिया है इसकी पावर आपने देख ली कि इतनी बड़ी तनकीद हुई कि काजी साहब को, एक तो वो 100 मोटर नहीं ले रहे थे, फिर उन्होंने 100 मोटर लिया, उसके अलावा उन्हें ये भी अपनी आज बताना पड़ी कि जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। फिर उनकी बीवी के हवाले से खबर आई थी, उसके ऊपर भी आपने देखा कि काजी साहब ने वजाहत दी कि ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसका मतलब है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया असल में पाकिस्तान के अवाम की आवाज़ है, क्योंकि इस वक्त हर बंदा सोशल मीडिया के ऊपर है, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर। फिर आप सोशल मीडिया की सबसे बड़ी पावर देखें कि ट्विटर एक्स जो है वो अभी तक पाकिस्तान के अंदर बंद है, उसे नहीं खोला जा रहा। तो उसकी वजह क्या है? सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है, लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, तो वो शायद बहुत ही ज़्यादा नापसंद है। तो इस वजह से अब सोशल मीडिया के ऊपर सारे बातें कर रहे हैं कि सोशल मीडिया शैतानी मीडिया है, हालांकि ये बिल्कुल नहीं है, ये आवाम की आवाज़ है। अब नाज़रीन, ये जो सोशल मीडिया है ये आवाम की आवाज़ है। अब काजी साहब जो है वो पूरी समात अगर आप देखें जो 1 घंटे की हुई है, तो उसके अंदर काजी साहब जो है वो अटॉर्नी जनरल की तारीफ करते रहे और अटॉर्नी जनरल जो है काजी साहब की तारीफ करते रहे, यानी ज़्यादातर वही बोलते रहे। अब जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब ने बीच में 1 या 2 जुमले कहे कि हमें इस मामले को देखना होगा, ये हमारी जुडिशरी का सवाल है। उन्होंने बड़े सख्त इसके ऊपर कमेंट्स किए। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम रेत में सर दबा के नहीं बैठ सकते, हमें इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना होगा। तो काजी साहब बीच में कहने लगे कि जो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है वो तो फिर हमें जो है एग्जेक्टिव से करानी पड़ेगी। तो इसके ऊपर जैसे अतर बिनुल्लाह ने कहा और मंसूर अली शाह साहब ने भी कहा कि एग्जेक्टिव कैसे इसके ऊपर इंक्वायरी करवा सकते हैं जिसके ऊपर खुद इल्ज़ाम है, यानी एग्जेक्टिव खुद ही अपनी इंक्वायरी करेगी, ये कैसे मुमकिन है। अब नाज़रीन, ये जो मामला है, अब देखिए कि इसके ऊपर क्या मामला होता है। ज़्यादातर तो यही चांसेस लग रहे हैं कि ये जो मामला है इसके ऊपर कोड ऑफ कंडक्ट कोई बना दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर फैसला दे देगी। लेकिन आज एक बात काजी साहब ने की है कि जजेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जजेस को सबूत देने की जरूरत नहीं होती, जज जो कह देता है वो फाइनल होता है। तो इस वाले से जजों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन यहाँ पूरी कोशिश की जाएगी कि किसी तरीके से, यानी अगर आप देखें काजी साहब जो है या अदालत है उसके अंदर ही इतनी हिम्मत है तो वो बुलाए उनको जिन्होंने मुदाखलत की है, किसी एक अफसर को भी बुला के देखे। तो वज़ीर आज़म की जब बात हुई तो वो कहते हैं वज़ीर आज़म को भी मैं नहीं बुला सकता।
हालांकि पाकिस्तान में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है 184 के तहत वो किसी को भी बुला सकती है, उसके पास इतनी पावर है, इख्तियारात हैं, लेकिन ये मामला यही रफा दफा किया जाएगा, इसके ऊपर मिट्टी डाली जाएगी और कोड ऑफ कंडक्ट बना दिया जाएगा कि आइंदा ना हो। हालांकि जिस तरह जजेस ने खत लिखा कि अभी तक हो रहा है, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने भी कहा कि अभी तक ये हो रहा है और इसके ऊपर हमें संजीदा मामला लेना चाहिए। अब देखते हैं कि ये जो 1 महीने के लिए समाअत मुलतवी हुई है, इसके अंदर ऊँट किस करवट बैठता है। इंशाल्लाह अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।